दो मार्ग बताए गए हैं उस परम अस्तित्व को जानने के। एक तो ध्यान का मार्ग और एक प्रेम का मार्ग, या फिर मैं कहूं एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग। अब इन दोनों ही मार्गों में होश तो साधना पड़ता है, पर जो होश सधता है वो बिल्कुल अलग अलग ढंग से सधता है, बिल्कुल अलग। यदि कोई व्यक्ति प्रेम के मार्ग से या भक्ति की मार्ग से उस परम को जानना चाहता है, उस अस्तित्व को जानना चाहता है, तो उस स्थिति में बाहर तो बिल्कुल बेहोशी हो जाएगी, बाहर तो बिल्कुल नशा हो जाएगा, दीवानापन छा जाएगा, लेकिन भीतर भीतर एक चेतना का दिया जल जाएगा, भीतर परम होश का दिया जल जाएगा। दुनिया को लगेगा ये तो पागल हो गया है, इसकी सुध बुध खो गई है, लेकिन भीतर कुछ और ही घटना घट रही है। भीतर जैसी सुध अब है, पहले कभी थी ही नहीं। भीतर अब जो चेतना की अवस्था है, जो प्रेम का सागर है, वैसा कभी था ही नहीं। तो ये तो होती है प्रेमी की अवस्था, भक्त की अवस्था। वहीं अगर ज्ञानी की बात करें, जो ध्यान के मार्ग पर चलकर उस परम को जानता है, उसमें बिल्कुल उल्टी घटना घटती है। बाहर तो बिल्कुल होश सदा हुआ है, कोई बेहोशी नहीं है, टोटल अवेयरनेस है, लेकिन भीतर भीतर एक बिल्कुल अलग नशा चल रहा है। जैसे कोई शराबी मैखाने में हो, भीतर एक ऐसा नशा चल रहा है, भीतर बिल्कुल बेहोशी है। तो दोनों में ही होश सदता है। होश तो परम अवस्था है, लेकिन जो अभिव्यक्ति है होश की वो अलग अलग है। लेकिन प्रेम के मार्ग पर भी और ज्ञान के मार्ग पर भी कैसे भी साधो, एक वो घड़ी आती है जब होश और बेहोशी दोनों मिल जाते हैं। क्योंकि जो परम होश है वो बेहोशी है, और जो परम बेहोशी है वो होश है। एक वो स्थिति आती है जब होश और बेहोशी दोनों मिल जाते हैं, और वो जो स्थिति होती है तब सारे द्वैत विलीन हो जाते हैं। तब न प्रेमी बचता है न ज्ञानी बचता है। तब या तो परमात्मा बचता है या ज्ञान बचता है, बस। तब बस वो अस्तित्व बचता है और कुछ नहीं बचता। सारी होश बेहोशी सब समाप्त हो जाता है, सब एक बिंदु पर आके रुक जाता है, और वो बिंदु निर्वाण की बिंदु है। उस बिंदु को मोक्ष कहा है। समझिए आप, जो होश की आखिरी घड़ी है वो बेहोशी है, और जो बेहोशी की आखिरी घड़ी है वो होश है। क्योंकि जहां ये पता चलता है कि मैं कौन हूं, वहां मैं मिट जाता है, और जहां मैं मिटता है वहां मैं कौन हूं, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो जहां पे शून्य की अवस्था आ जाती है वहां पूर्ण का पदार्पण हो जाता है, और जहां पूर्ण आ जाता है वहां शून्यता अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। जहां पर व्यक्ति शून्य हो जाता है, इसका मतलब और कुछ उसमें से निकल नहीं सकता, और जहां पर व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, इसका मतलब और कुछ उसमें डल नहीं सकता। तो दोनों ही अवस्थाएं एक सी हैं, दिखने में भिन्न भिन्न हैं,
ये वो अवस्थाएं हैं जहां पर बाकी सब कुछ विलीन हो जाता है। ये उत्तुंग शिखर हैं। तो प्रेम के मार्ग पे बेहोशी बाहर नजर आती है, होश अंदर सदता है। और ध्यान के मार्ग में होश बाहर नजर आता है और बेहोशी अंदर सदती है। दोनों एक सी बातें हैं, दोनों से एक ही मंजिल पाई जाती है। आपकी चित्त की दशा निर्णायक होगी कि कौन सा मार्ग है आपके लिए। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो भी आप मार्ग चुने उस पर पूरा चलें। ये ना करें कि आप आधे तो प्रेमी हो जाएं, आधे ज्ञानी हो जाएं, फिर आप कहीं के ना रहेंगे। प्रेम करें तो पूरा करें, अटक अटक के प्रेम ना करें। ज्ञान के मार्ग पर चले, ध्यान के मार्ग पर चलें तो पूरा चलें, अटक अटक के मत चलें। और इन दोनों ही बातों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप ठीक मार्ग चुने, क्योंकि अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत मार्ग चुनते हैं तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। इस बात का निर्णय करना और ठीक निर्णय करना कि आपके चित्त की दशा क्या है, कौन सा मार्ग आपके लिए ठीक है, ज्ञान का मार्ग कि प्रेम का मार्ग, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। उसके बाद ही साधना शुरू की जा सकती है। अगर आप उल्टे चल पड़े फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर ऐसे ही भटकते रहेंगे। तभी तो गुरु इतना अनमोल है। हम जानते ही नहीं कि हमारे चित्त की दशा क्या है। हमने कभी दृष्टा भाव से अपने आप को देखा ही नहीं, उस साक्षी भाव से अपने आप को देखा ही नहीं। एक तीसरी नजर चाहिए ना, ये देखने के लिए अपने आप से उतनी दूरी कभी की ही नहीं। हमेशा अपने आप को शरीर ही समझा है, कभी चेतना को अलग किया ही नहीं। अगर उस चेतना को अलग करके आप देख पाए तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि आप प्रेमी हैं कि ज्ञानी हैं कि क्या है। और फिर वही मार्ग चुनिएगा, दूसरे को छोड़ दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि इधर भी डुल रहे हैं उधर भी डुल रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा।